नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। धनतेरस को बहुत अच्छे से आपने मनाया होगा और दिवाली भी जोर शोर से आप मना रहे होंगे। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे माँ लक्ष्मी ब्लेस यू विथ ऑल द सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, अचीवमेंट्स and all the desire which you deserve। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, आपके घर सुख समृद्धि सौभाग्य का वास हो। इस रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि माँ लक्ष्मी आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आई है। इस दिवाली में माँ लक्ष्मी की तरफ से आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये दिवाली स्पेशल रीडिंग है और आप सब इसे एक गाइडेंस की तरह देखें। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन जितना रेजोनेट करें उसे आप एज गाइडेंस ज़रूर रख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। हम आज करेंगे पिकअप पाइल रीडिंग और आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रहे होंगे। अगर आपका नाम का लेटर, फर्स्ट लेटर A to M होता है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है तो आपको सेकंड पाइल चूज़ करना है। पाइल चूज़ कर लें और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स माँ लक्ष्मी आप लोगों के लिए लेके आ रही है इस दिवाली। चूज़ कर लें अपना पाइल और फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल 1 के साथ A to M। हेलो पाइल 1। तो आज इस न्यू डेक से आप लोगों की रीडिंग करूंगी मैं। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं ये, और यहाँ से मैं निकालूंगी 4 कार्ड्स और उसको फिर हम क्लेरिफाई करेंगे। ओके, 4 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ से। ओके, हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। ओके, बैक समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। वाओ। फ्लूट डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लव। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। वाओ। हम चेक करेंगे अभी मैंने बुकिंग अपनी क्लोज रखी है रीडिंग की। भाई दूज के बाद से फिर से ओपन होगी रीडिंग। अभी मैं रीडिंग नहीं ले रही हूँ बिकॉज ऑफ दिवाली। ठीक है, फेस्टिवल्स बहुत काम होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में माँ लक्ष्मी। क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं माँ लक्ष्मी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। वाह। ओके, क्लेरिफायर लेंगे उसके बाद। हाँ, हीलिंग चल रही है किसी की यहाँ पे। वाह, वेरी नाइस। वाह। एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग। ओके, एक मिनट। हाँ, मैं लाइट ठीक कर लूँगा। ओके, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर A to M है, मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ प्रमोशन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज। कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है आपकी प्रमोशन हो सकती है, कहीं न्यू जॉब ऑफर हो सकता है आपको। ठीक है, मुझे से दिख रहा है कि कुछ न्यू आइडिया आपको सडनली आ सकता है और आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं आप जो कि सक्सेस की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ये आपको ब्लेसिंग्स है माँ लक्ष्मी की इस दिवाली। ठीक है, पहला ही जो कार्ड आया है वो आया है
एक सक्सेस का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो जॉब या फिर जो प्रोफेशन चूज़ करने वाले हैं, या फिर जो प्रोफेशन में आप लोग ऑलरेडी हैं, वो कोई केयरिंग कोई प्रोफेशन हो सकता है, लाइक हीलिंग का कुछ हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि जो आइडिया आपको आने वाला है वो आप अपने किसी फ्रेंड, किसी कलीग से बात कर रहे हैं और उस पर आप टीम वर्क करके आपको कुछ एक सक्सेस की तरफ जाता मुझे दिख रहा है वो काम। कोई न्यू प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है जो कि सक्सेस होगा आपका, ठीक है, उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है, कुछ प्रमोशन मिल सकता है उसकी वजह से। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसे इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं जो कि थोड़े मैच्योर हों, थोड़े एक्सपीरियंस्ड हों। वो इंसान जो है आपको हेल्प कर सकते हैं, कोई सपोर्ट दे सकते हैं, मे बी फाइनेंस, कहीं होता है ना कि आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, या फिर इस कोई आइडिया आपको चाहिए होगा तो वो आइडिया ये दे सकते हैं। कोई एक ओल्डर मैन आपको जो है वो सपोर्ट करने वाले हैं आपको आपके इस न्यू बिगनिंग में, इस न्यू बिजनेस में हो, चाहे जॉब में, प्रोफेशन में हो, कोई एक इंसान आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं कोई ऐसे केयरिंग कोई जॉब हो सकती है आपकी, लाइक हीलिंग कोई जॉब हो आपकी, या फिर काउंसलिंग हो, नर्सिंग हो सकता है, ठीक है, आर्टिस्टिक किसी फील्ड में हो सकते हैं आप। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। दोनों ही एनर्जी ये कह रही है कि आपको दिमाग से सोचना है बिजनेस के बारे में, दिल से वहाँ फैसला ना लें, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करना है आपको, लाइक पूरी तरह इमोशनली भी आपको नहीं डिसीजन लेना है और पूरी तरह से प्रैक्टिकली भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये आपको गाइडेंस है, ठीक है। कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ, कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि बहुत आपको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। कोई ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फाइनेंस करने के लिए आपको मिल गया हो, कोई कोई इन्वेस्टर आपको मिल गया हो, लाइक कोई प्रमोशन मिल गया हो, कहीं दूसरी सिटी में जहाँ आप चाहते थे वहाँ आपको जॉब मिल गया हो, या फिर कोई आउट ऑफ कंट्री अगर आप ट्राई कर रहे थे वहाँ आपको जॉब हो गया हो। कुछ ऐसा बिग, समथिंग बिग इज़ कमिंग फॉर यू आफ्टर दिस दिवाली, और ये है माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। नाउ मुझे लग रहा है कि आप जो हैं किसी इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप किसी इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत करेजियस, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है मुझे। एक साथ आप मल्टीटास्क लेके बैठे होंगे, ठीक है। किसी इंसान से आप बहुत डिसअपॉइंट हुआ ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है ये, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है लव इंटरेस्ट, ओके, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है आपका। सो मुझे दिख रहा है कि आप उस इंसान को क्विट करके आगे बढ़ रहे हो और आप जो हैं उन्हें देखना नहीं चाहते हो। दिल में पत्थर रख के उनसे मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी आप दोनों के बीच में, आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं, उनको टाइम देने के लिए मुझे दिख रहा है, या फिर उस इंसान के पास टाइम नहीं है, वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के सेपरेशन का, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, और अगर नहीं भी बड़े हैं तो बहुत मैच्योर हो सकते हैं वो इंसान, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान के साथ कोई क्लैशेस हुए हैं, कोई फाइट आर्गुमेंट्स कुछ हुई होगी आपकी, ठीक है। और अभी मुझे दिख रहा है कि दोनों की हीलिंग आपकी हो रही है। आप हील करना चाहते हो खुद को, इस सिचुएशन को हील करना चाहते हो आप, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप हील करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, एक एक्शन चाहते हो इस रिश्ते में, लेकिन एक दिल में पत्थर रख के आप मूव ऑन करने की आपकी एनर्जी है। आप नहीं चाहते हो कि फिर से बिना हील किए आप दोनों एक साथ हों और फिर से वही चीज़ रिपीट हो जो हमेशा होती है। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक्शन ज़रूर चाहते हैं, एक मूवमेंट ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि रुकी हुई सी एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, उसमें एक मूवमेंट आप ज़रूर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है।
काम करना चाहते हैं आप, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को भी ग्रो करना चाहते हैं और हर तरफ सक्सेस चाहते हैं आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड विद द स्टार कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक नेम फेम मिल सकता है, कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है, या फिर आप जहाँ काम करते हैं आपके प्रोफेशन जॉब में हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले और थोड़ा और नेम फेम आपका बढ़े, लोग आपकी तारीफ़ करें, रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक सक्सेस मुझे मिलता दिख रहा है आपको। तो जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर A to M है, फॉर श्योर इस दिवाली के बाद और इस दिवाली से ही आपके लाइफ में एक सक्सेस आ रहा है, एक एक नया सवेरा जिसको हम कहते हैं न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर हो जाएंगे ये सक्सेस मिलने के बाद, तो आपको डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। नाउ ये भी कार्ड हमें यही बता रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, ठीक है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, जॉब में, फाइनेंस में, पूरे लाइफ ओवरऑल अगर हम देखें तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की होने वाली है। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर होने वाली है, ठीक है। आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, फाइनेंस में हो, आपके पूरे ओवरऑल लाइफ की एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। फाइनेंस में अगर हम बात करें तो आपको कहीं से कुछ ऐसा एक इनकम का सोर्स आपका बन सकता है। अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग है तो मल्टीटास्किंग आप करते मुझे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लाइक अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम इनकम कर सकते हैं, तो ऐसी कोई एक इनकम मुझे होती दिख रही है आपकी। और कोई न्यू बिगनिंग लव लाइफ में, अगर आप सिंगल है तो आपके लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलती मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में। आपको एक आपका जो रिश्ता है वो एक लेवल अप होता दिख रहा है मुझे, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में जाता मुझे दिख रहा है। सो डेफिनेटली एक बैलेंस भी आपके लाइफ में आ रही है। ओ माय गॉड तो जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट जो है वो इक्वालिटी को बताता है कि जिस तरह से आप बिहेव करते हैं उस तरह से आपके पर्सन भी बिहेव करते हैं। एक मिररिंग इफेक्ट को भी बताता है ये, आप दोनों सेम हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में जो कि पहले नहीं आपको दिख रही थी, वो बैलेंस ज़रूर आ रहा है, ठीक है। एंड फॉर श्योर न्यू बिगनिंग आपकी होती मुझे दिख रही है। सो हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या करना चाहिए आपको, ओके। Divine, please give guidance for my pile 1 जिनका नाम A से M स्टार्ट होता है, जिनका भी नाम A से M से स्टार्ट होता है, पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर देम। टाइम प्लीज़। मोमेंट टू मोमेंट, देखिए आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करें, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सेपरेशन मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को आप दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, मे बी कोई जैसे कि आप अपने दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इमोशंस बहुत है आपके अंदर लेकिन आप छुपा रहे हैं उसको, तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। अगर आपको किसी के लिए फीलिंग है तो मे बी आपके लव लाइफ में चीज़ें वर्क नहीं कर रही होंगी, दोनों आप इक्वालिटी में नहीं होंगे। सो जहाँ तक हो सके वहाँ आपको ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, सप्रेस्ड ना करें, ठीक है। एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को तो सामने वाले इंसान को क्लियरिटी मिलेगी और उनको भी पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो सप्रेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। ये क्रॉस कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को, जो आप सप्रेस्ड कर रहे हो ना उस चीज़ को। मोमेंट टू मोमेंट हर एक लम्हा को होता ना, मतलब इन्जॉय करना कहते हैं ना हम, कि हर एक लम्हा ज़िंदगी का उसको इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए, ठीक है। ज़िंदगी का एक ही मकसद है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपके नाम के कितने लोग इस दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग होंगे। आपकी पहचान उनसे अलग कैसे होती है? आपकी पहचान उनसे अलग आपके कर्म से होती है ना। तो दूसरों के चेहरे पे खुशी लेके आना ही एक हमारा एक अच्छा कर्म होता है। हम अपने चेहरे पे तो हमेशा हम खुशी चाहते हैं, हंसी चाहते हैं, किसी और के चेहरे पे स्माइल लेके आना ही कर्मा होता है ना, अच्छे कर्मा जिसको हम कहते हैं, कि आप किसी और के चेहरे पे स्माइल लेके आए। तो
खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें, और जो भी अभी हो रहा है इसके बाद सक्सेस ही आपको मिलना है। सो आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, फाइनेंस में हो, ठीक है, ओवरऑल आपके लाइफ में मुझे एक सक्सेस आता दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग होती दिख रही है, एक लेवल अप होता दिख रहा है आपका लाइफ, एक लेवल अप होता दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ की। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हर मोमेंट को एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2। सो जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है, हम देखेंगे क्या माँ लक्ष्मी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज मैं रीडिंग करूँगी इस ब्यूटीफुल डेक से, जो कि बहुत सुंदर डेक है। ओके, और मैं निकालूंगी यहाँ से 4 कार्ड और उसके बाद हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। सो 1 2 3 and 4. Okay. इसको हम करेंगे क्लैरिफाई पर, ठीक है। टॉक फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू। तो कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। पाइल 2, डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई आपको एडवाइस कर सकता है। पाइनएप्पल, रिकॉन्सिलेशन फॉर श्योर, एंड बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो किसी के दिमाग में 24 घंटे आप चल रहे हैं पाइल 2। कौन है वो जो 24 घंटा आपको सोच रहा है? कौन है वो इंसान? ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उनके लाइफ में? माँ लक्ष्मी कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है उनके लाइफ में इस दिवाली? प्लीज़ गाइड Divine, my angels, my spirit guides, universe, please guide. One more time, please. Oh my God, the sun. Oh. तो आप लोगों के लिए कॉल मैसेज कुछ तो आ रहा है, ठीक है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, एस ऑफ कप्स। ओके, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है जिसके लिए आपके फ्रेंड जो हैं आपको एडवाइस कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। किसी से बात करते करते कोई ऐसा वाओ वाओ वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कौन लेके आ रहा है? रिकॉन्सिलेशन, द एम्परर। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यू आर हाईली, ओहो, कोई बहुत दुखी है आपके लिए। ओह माय गॉड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कर्मा का साइकिल है जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, कहाँ रखूँ, और वो मुझे भी थोड़ा कहीं तो कंप्लीट होता दिख रहा है मुझे। सो अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, द सन की एनर्जी है एंड द 8 of Wands। तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ बात करें, क्लियर करें चीज़ों को, जो कि छुपी छुपी सी चीज़ें हैं, है ना। हाइड करते होंगे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते होंगे, आपको शो नहीं करते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि उनके दिमाग में क्या है, दिल में क्या है। दिखाते जो हैं वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो दिखाते नहीं है, है ना। मतलब ये कि जो वो दिखाते हैं वो एक्चुअली आपको वो लगता नहीं कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच है, और जो सच है वो दिखाते नहीं है। लाइक फीलिंग्स अगर आपके लिए है तो वो ज़रूर सप्रेस करते होंगे, आपके सामने ऐसे शो करते हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं होंगे, ओपन अप नहीं होते होंगे। तो ये इंसान अभी चाहते हैं बिल्कुल आपके साथ ओपन अप होना,
ओपन अप होना, आपके साथ बात करना, आपके साथ क्लियरिटी लेके आना इस रिश्ते में, जो कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि मतलब करें क्या। तो ये चाहते हैं आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। आपको लेके ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हैं। इनको पता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, आप इनका वेट करने वाले हो, आप इनसे मूव ऑन नहीं करने वाले हो। इनको बहुत अच्छे से पता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है आपको लेके, ठीक है। और ये एक बात करना चाहते हैं आपसे फॉर श्योर, ठीक है। 24 घंटा जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं क्लियरिटी। और ये चाहते हैं बात करना। अब ठीक है, अब बात करना मतलब ये बात करेंगे या फिर वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, या फिर आपको बात करना होगा। नाउ एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपके करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कब की एनर्जी है, तो फिर ज़रूर से इमोशनल कोई रिश्ता जिसकी एक न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है, जो कि ख़त्म हो चुकी थी पास्ट में। ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन में थे आप, ऐसा हो सकता है कि आप अलग थे उस इंसान से, सेपरेट हो गए थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी और फिर बहुत दिन से आप सेपरेशन में हो, या फिर रिसेंट पास्ट में ही आपका सेपरेशन हुआ हो। तो एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आपकी लाइफ की। कोई न्यू इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है और इंसान भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। मुझे आप लोगों की भी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग प्रूव करना चाहते हैं खुद को, और आपको गाइडेंस भी मिल रहा है कि अपने रिलेशनशिप में हो, अपने लाइफ में हो, अपने करियर में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने जॉब में हो, अपने स्टडीज़ में हो, आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको लड़ने की ज़रूरत है। बहुत लोग अभी क्विट करने की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि लाइक ठीक है, नहीं हो रहा तो चलो मूव ऑन करो, ऐसा नहीं। आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा एफर्ट लगाएं, ठीक है। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है ये, ठीक है। कुछ भी लड़ नहीं रहे लोग, सबकी जो वांट्स है वो अलग अलग है, बट सबको ऐसा लग रहा है कि अटैक कर रहा है सामने वाला इंसान, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि आपके इंसान आपको हमेशा ट्रिगर करते हैं, आपको हमेशा परेशान करते हैं, आपको हमेशा दुखी करके वो खुश होते हैं, ऐसा आपको लगता होगा हमेशा। सो मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में है, ठीक है। तो उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, और एक क्लियरिटी, एक न्यू बिगनिंग, एक कुछ नया स्टार्ट होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। रिकंसिलेशन, पाइन एंड एप्पल आप लोगों का रिकंसिलेशन होने वाला है फॉर श्योर। ये इंसान आपको सॉरी बोल सकते हैं मे बी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है और ये सॉरी बोलें थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बट द एम्परर जो है वो एक ऐसे इंसान है जो कि वन वुमन मैन होते हैं, ठीक है। एक से प्यार करते हैं और एक में ही डेडिकेटेड होते हैं वो। उनकी एनर्जी देख के ऐसा नहीं लगेगी आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान बहुत जगह टाइम पास करते होंगे और बहुत फ्लर्ट करते होंगे, ऐसा दिखता होगा। बहुत सीरियस हो सकते हैं आपके इंसान, बहुत कम एक्सप्रेस करने वाले हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो सकता है उनमें, बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, नहीं झुकूंगा वाली एक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये एक बिग ब्लेसिंग्स है, ये देवी माँ की तरफ से आपको एक बिग ब्लेसिंग्स है। ये इंसान आपको सॉरी अगर बोल रहे हैं, मतलब सच में दिस इज़ सच, मुझे एक मिरेकल लग रहा है ये, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान झुक के अगर सॉरी बोल रहे हैं मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त हुई है इनकी। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं आपको सॉरी बोलना और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, एक क्लियरिटी लेके आना इस रिश्ते में, ठीक है। यू आर हाईली थॉट ऑफ तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है इनको। मे बी आपने इनको पास्ट में सॉरी बोला होगा, चीज़ों को आपने ठीक करने की कोशिश की होगी, बट उस टाइम ये इंसान रेडी नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि आपके साथ आगे बढ़े। इनको समझ नहीं आ रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि और भी ऑप्शंस इनके पास है, ठीक है। तो इनको नहीं समझ में आ रहा था कि आपके साथ इनको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये चाहते थे आपसे वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना, बट फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अब जो है इनको ये लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अपने पैसों में फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंस पे फोकस है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस होंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आए तो आप जो है इनका कप ऑफ़र नहीं करोगे, ठीक है। आप इनसे कप नहीं लोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे भी फोकस किए हुए,
आपको इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान पूरा का पूरा अपने पैसों पे है, अपने करियर, अपने जॉब पे है, अपने फाइनेंस पे है, ठीक है। कैसे आप उनको ग्रो करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका प्रमोशन होगा, आपका पूरा फोकस इसमें ही है। तो इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट करोगे और आप इनको आप वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी थी ना वो चेंज हो गई। अब पहले आपकी प्रायोरिटी ये इंसान थे, अब आपकी प्रायोरिटी आपका पैसा, आपका फाइनेंस है, आपका स्टेटस है। ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वुमेन हैं, बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि सर्वगुण संपन्न जिसे हम कहते हैं, कि घर भी आप बहुत अच्छे से संभालते हो, आप होम मेकर हो सकते हो, उसके साथ ही बहुत स्टाइलिश होंगे आप। ऐसी एक पर्सनालिटी आपकी होगी कि बाकी के लोग भी आपको देख के सोचते होंगे कि वाओ, लाइक दिस टाइप, है ना। ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे देखते हैं आपको कि आपको फाइनेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपने लैविश लाइफ को आप जी पाओ और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ लाइफ को, ऐसा इनको लगता है आपके लिए, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आपका फोकस चेंज हो गया। पहले ये इंसान आपके फोकस थे और अब जो है आपका फोकस पूरा आपका फाइनेंस हो गया है, आपका करियर हो गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इन्हें। तो इन्हें इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। ज़रूर आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको अब एक ऐसा हो गया है कि लाइक अब कैसे जाऊँ, क्या करूँ। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी रीडिंग की, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ कर्मा के साइकिल्स हैं आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। कुछ कर्मा के साइकिल्स हैं जो भी आप झेल रहे हो अपने लाइफ में, जो भी सिचुएशन आपकी बनी है इस लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है या फिर इस लाइफ का ही कोई कर्मा हो सकता है जो आपने जाने अनजाने किए हों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कर्मा के जो भी साइकिल हैं या फिर जो भी कर्मा है उसको रिलीज़ करें, ठीक है ना। ये भी बताता है ये कार्ड कि एक साइकिल आपकी जो थी वो कंप्लीट हो गई है, एक न्यू साइकिल अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कर्मा का एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। द हायरोफेंट की एनर्जी है। सो ये इंसान ट्रेडिशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक कमिटमेंट का भी कार्ड है, ठीक है। एक कमिटमेंट को बताता है ये कार्ड, और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि आप स्टेबिलिटी को बताता है ये कार्ड, ठीक है। एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं ये इंसान डेफिनेटली, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कोई न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे ना। मुझे लग रहा है कि ये इंसान या आप जो हैं कोई टीचर हो सकते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं कहीं पे, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनर हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक न्यू साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता मुझे दिख रहा है ना। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ जो लोग हैं यहाँ पे ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, ओके। सो गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे आपके लिए कि क्या गाइडेंस आपके लिए है। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइल 2 व्यूअर्स, इनका नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है, उनके लिए गाइडेंस दें प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। न्यू विजन, मुझे लगता है कि आपको जो है चीज़ों को अलग तरह से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों साइड से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कोई आर्गुमेंट आपकी होती है, कोई कुछ होता है अगर लाइफ में कुछ ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन, तो आपको दोनों साइड से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक अलग विजन से देखने की ज़रूरत है आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड पाइल 1 में भी यही आया था। आपको मुझे दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आप शो कर रहे होंगे कि आप बहुत खुश हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप ये दिखा रहे होंगे लोगों को। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो एनर्जी अभी निकल के आई है इस इंसान की, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड होंगे, किसी के बारे में 24 घंटा आप सोच रहे होंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप हर पल को एंजॉय करें, ठीक है। लाइफ बहुत छोटी है और बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसके हर दिन को, हर पल को, हर लम्हा को एंजॉय करना ही लाइफ है।
हम 1 साल अगर हम किसी ऐसे रिलेशन में रहते हैं जो टॉक्सिक होता है, और उसके बाद जब हम सोचते तो हमको लगता है कि हमने क्या किया, 1 साल हमने गंवाया, हमने किया 1 साल में। तो ये पछतावा आपको कुछ साल के बाद नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर रिलेशनशिप ख़राब है तो उसको बैठ के बात करने की ज़रूरत है और ठीक करने की ज़रूरत है, और अगर ठीक हो रहा है तो ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं हो रहा तो क्विट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ को आपको एंजॉय करना चाहिए, आपको ऐसे ही अपनी लाइफ को वेस्ट मत करें। सो माँ लक्ष्मी जो है आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, रिकॉन्सिलेशन लेके आ रही हैं, एक मूवमेंट, एक सक्सेस लेके आ रही हैं। द सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। सो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहें, आपको सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट्स, जो भी आप चाहें, आपके जितने भी डिज़ायर्स हों, जो आप डिज़र्व करते हों, वो आपको ज़रूर मिले। सो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, ज़िंदगी को जिए और खुशी से जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।